वेलकम टू आवर ज्ञान दे क्लासेस। दोस्तों हम आपको हिंदी क्या चीज़ लूसेंट का हिंदी का सलूशन करा रहे थे। आज हम आप लोगों को जो है संधि चैप्टर कराएंगे। कौन सा चैप्टर दोस्तों? आज हम आपको संधि पढ़ाएंगे। क्या आज हम आपको संधि पढ़ाएंगे। और दोस्तों संधि में लगभग 95 प्रश्न दिए गए हैं। कितना? 95 प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग यदि संधि चैप्टर को पढ़े हुए हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिए 95 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को हल कर सकते हैं। यदि आपने संधि कभी नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको संधि बताएंगे। यही 95 प्रश्न करके आप चले जाइएगा, आप लोगों का इसी में से कोई ना कोई प्रश्न जो है फंस जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग संधि पढ़ चुके हैं तो आप लोग देखिए आप लोग कितना प्रश्न को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये हमारा लूसेंट का बुक है और देखो दोस्तों एकदम बिल्कुल बारीकी से हम आपको बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने आपको वर्णमाला पढ़ा चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलो देखो, बिल्कुल समय न गंवाते हुए हम आपको बताते हैं। थोड़ा वीडियो लंबे होगा क्योंकि 95 प्रश्न है, 20 मिनट में हो जाएगा। चलो देखो, थोड़ा स्पीड बढ़ा के बढ़िया से समझते हुए देखेंगे। प्रश्न में दिए गए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो संधि कहते हैं। मतलब दो वर्ड जब आपस में मिल जाएंगे तो जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब फिर आगे क्या दिया गया दोस्तों? संधि कितने प्रकार के होते हैं? देखो संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीन प्रकार के संधि हो गए। चलो ठीक है। फिर उसके बाद दिए गए दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सा है? दयानंद में कौन सा संधि प्रयोग किया गया है? इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखो बड़ा का मात्रा लगा हुआ है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहचानने के लिए आप लोगों को हम बता देते हैं। आप लोगों का बड़ा अ होना चाहिए या बड़ा ई होना चाहिए या बड़ा उ होना चाहिए। दूसरे या तीसरे अंक के स्थान पर इतने चीज आए तो आप लोग जान जाइएगा कि आप लोगों को कौन है? दीर्घ संधि है ना। अब यदि गुण संधि पहचानना है तो आप लोग क्या करे रहिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। गुण संधि के लिए ए, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद अर, मतलब उड़ंतु र। आप लोग इस ये चीज जब रहे तो आप लोग जान जाइएगा कि यह जो है गुण संधि है। यड़ संधि के लिए बता देते हैं। यड़ संधि के लिए यदि आप लोगों का य व र रहे तो यड़ संधि, या कटा शब्द रहे तो आप लोगों का यड़ संधि। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग तीन संधि जो है पहचानना सीख गए होंगे ना। अब चलो आगे चलते हैं। जैसे जैसे ऑप्शन में देगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे, एकदम बारीकी से बताएंगे। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप लोगों का संधि से कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर उसके बाद चलो आगे देखते हैं। फिर दिए गए हैं कपीस। कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सा है? अभी हमने बताया बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ रहे तो आप लोग क्या संधि, कौन सा संधि लगाएंगे? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि लगा दिए ना। फिर आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे दिए गए सदैव। सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सा है? ये इसमें जो है सदैव ऐ की मात्रा है ना, ऐ की मात्रा है तो ये आप लोगों का स्वर संधि है। कौन सी स्वर है? स्वर संधि है। फिर चलो आगे देखते हैं। जैसे जैसे आएगा हम आपको वैसे वैसे बताएंगे। फिर दिए गए हैं इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है ना। इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ये जो है बी वाला मनोहर, ओ की मात्रा ये नहीं होगा क्योंकि ये जो है मनोहर जो है ये आप लोगों का किस में आ जाएगा जानते हो? ये आप लोगों का आ जाएगा विसर्ग संधि में आएगा, क्योंकि ओ का मात्रा हो जाएगा, ये भी उसी में आएगा। फिर इसमें आप लोग एक देखिए छठवें का जो है डी वाला पवन, अव बोल रहा है, पव ना, तो ये आप लोगों का पवन पवन हो जाएगा। ये अगर पूछो तो कौन सा पवन संधि है तो अयाधि संधि। दोस्तों यदि आप लोग संधि पढ़े हैं तो आप लोग बताइएगा कौन क्या सही है क्या गलत हो रहा है, सब कुछ बताइएगा। कौन सा प्रश्न सही है कौन सा गलत है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? वृद्धि संधि में कौन कौन सा? बड़े ए, औ,
ये जब आ जाए तो आप लोग जानिएगा वृद्धि संधि है। तो देखो वृद्धि संधि कौन कौन सा आपको दिख रहा है। वृद्धि संधि इसमें जो है सदैव, अव, सदैव ये वाला मंत्र लगा है, अ वाला। फिर जलौघ, जलौघ में अ लगा हुआ है, ये भी आप लोगों का वृद्धि संधि, ये भी वृद्धि संधि। गुरुपदेश, ये कुछ सिस्टम नहीं बन पा रहा है। परमोदार, इसमें भी अ का मात्रा लगा है। इसका मतलब ये आप लोगों का जो गुरुपदेश है ये आप लोगों का सी नंबर वाला है, यही जो है वृद्धि संधि नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वृद्धि संधि भी पहचानना आ गया होगा। निम्न में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दोस्तों अभी से आप लोग बताइए कौन सा इसमें से दीर्घ संधि है। इसमें से आप लोगों का दीर्घ संधि कौन सा है? इसका हो जाएगा आप लोगों का दैतारी। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न में दिया गया है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र में कौन सी संधि प्रयोग की गई है? पवित्र, अब बोल रहा है ना, तो इसका मतलब अयादि संधि, अय आय औ आओ हो तो अयादि संधि आ जाएगा। इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा आप लोगों का? इसका हो जाएगा इति प्लस आदि। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निरर्थक का संधि विच्छेद, निरर्थक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह प्लस अर्थक, ये विसर्ग संधि है। फिर आगे चलते हैं। यदि आप लोग दोस्तों कहेंगे तो हम थ्योरी भी बता देंगे। पहले जो है एमसीक्यू चल रहा है, तो आप लोग एमसीक्यू को देखिए, आप लोगों को कितना प्रश्न जो है 95 में से कितने प्रश्न आप लोग हल कर ले रहे हैं, ये देखिए आप लोगों की कितनी क्षमता है। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरेश का सही संधि विच्छेद धरा प्लस ई से है, क्योंकि आ और ई मिलके ए बन जाते हैं। क्या दोस्तों? आ प्लस ई मिलके क्या बन जाते हैं? ए बन जाते हैं। आ और ई मिलके ए बनते हैं। फिर आगे चलो देखते हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब होगा निह प्लस आशा। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोष्ण का सही संधि विच्छेद महा प्लस उष्ण होगा। फिर आगे चलते हैं। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशी प्लस वाद होगा। अब चलो आगे देखते हैं 16वें नंबर पर। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ईस प्लस ई ना। फिर उसके बाद अगले प्रश्न में सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस मति हो जाएगा। फिर अगला चलते हैं। अगले में दिए गए अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस अय। परोपकार का में प्रयुक्त संधि का कौन सा नाम, परोपकार में कौन सा संधि प्रयोग की गया है? ओ का मात्रा है और नहीं इसका ओ का मात्रा है। गुण संधि, ए ओ अर बताए थे ना, ए ओ अर। क्या गुण संधि कौन कौन सा है? ए का मात्रा, ओ का मात्रा, अर का मात्रा आ जाए तो गुण संधि। पहचानना तो आप लोगों का आ ही गया, 1 नंबर आप लोग का वैसे 1 प्रश्न सही हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? मन्वंतर। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निश्चल का सही संधि विच्छेद निह प्लस चल। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? निश्चल, निश्चल। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सप्तर्षि, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद सप्त प्लस ऋषि। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? विसर्ग संधि। ओ का मात्रा आ गया, विसर्ग संधि। स्वागत में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? स्वागत में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यड़ संधि हमने बताया था, जब कटा वटा वर्ड आ जाए, कटा पीटा, जैसे छोटका सा कटा हुआ हो, ये सब कटा पीटा वर्ड आ जाए तो आप लोगों को यड़ संधि लगा दीजिएगा। यदि या वारा या कटा शब्द आए तो यड़ संधि ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम व्यंजन संधि है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्द में किसमें स्वर संधि है? रजनीश, बड़ा की मात्रा रजनीश में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस उपकार। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का सही संधि विच्छेद गय प्लस अक। दोस्तों सिर्फ 40 मिनट में खत्म कर देंगे। 40 मिनट आप वीडियो देखिए, 4 नंबर पक्का कीजिए। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिषेक का सही संधि विच्छेद अभि प्लस सेक, अभि प्लस सेक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यद्यप में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यद्यप में प्रयुक्त संधि का नाम यड़ संधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? महोदधि। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र का सही संधि विच्छेद पो प्लस इत्र है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग का सही संधि विच्छेद मनः प्लस योग। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद प्रति प्लस एक है। ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है बताओ? ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है? गिरी प्लस ईस। नायक में प्रयुक्त संधि विच्छेद कौन सा है? नायक में कौन सा संधि विच्छेद प्रयुक्त किया गया है? अयादि संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सा है? चंद्रोदय में कौन सा संधि प्रयुक्त किया गया है? गुण संधि। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यशोदा में कौन सा संधि प्रयोग किया गया है? विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से शब्द संधि दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। मतलब कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? तदोपरांत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभ्युदय शब्द में कौन सा संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सा संधि है? यण संधि है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? देखो प्रश्न जो है रिपीट कर दिया गया है। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? इसका हो जाएगा रत्नाकर, कटा वर्ड है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है ना? व्यर्थ में किन वर्णों की संधि हुई है? ई प्लस अ में। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? महोदय का सही संधि विच्छेद है महा प्लस उदय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस मय। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका हो जाएगा उत प्लस हरण। प्रश्न में है तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तेजः प्लस मय। फिर राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? राकेश का सही संधि विच्छेद है राका प्लस ईस। अगले प्रश्न में दिए गए निरोग में प्रयुक्त संधि विच्छेद क्या है? इसका हो जाएगा विसर्ग संधि। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? निर्जन में कौन सा संधि प्रयुक्त किया गया है? विसर्ग संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? वातानुकूल का सही संधि विच्छेद वात प्लस अनुकूल। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद ब्रह्म प्लस अस्त्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद उत प्लस श्वास है। प्रति उत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति उत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति प्लस उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
नमस्ते वाला कई बार पूछा गया है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका हो जाएगा नमः प्लस ते। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है? संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस तोष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उज्ज्वल का भी पूछा गया है ज़्यादातर। उज्ज्वल का भी सही संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल। दोस्तों जो 95 प्रश्न है, यदि आप लोग इसे याद कर लेते हैं तो आप लोगों का 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों क्या विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? विश्व प्लस आमित्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या संगम का सही संधि विच्छेद क्या है? संगम का सही संधि विच्छेद सम प्लस गम है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम यण संधि है। भानुदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सिंपल। अब आप लोग यदि पढ़े हुए जो भी बताया उसे याद कर लिए होंगे तो तुरंत करेंगे। बी दीर्घ संधि। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सूर्योदय में कौन सा संधि प्रयुक्त किया गया है? गुण संधि का प्रयोग किया गया है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? क्या दोस्तों? हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? विसर्ग संधि। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? उच्चारण में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? इसका हो जाएगा व्यंजन संधि। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है? उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस लेख। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार का सही संधि विच्छेद अति प्लस आचार। नीचे वाला होगा, नीचे वाला। अति डी प्लस आचार। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों क्या दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक प्लस अंबर। उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या है? उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या भाई पूछा गया है? उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस डयन, ऊपर ए वाला। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? निर्विकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? विसर्ग संधि। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? दीर्घ संधि। फिर प्रश्न में श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? आपका श्रव प्लस अन। काव्योर्मिर का सही संधि विच्छेद क्या है? काव्य प्लस उर्मी। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद आप लोगों का हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह। फिर निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका हो जाएगा निह प्लस उत्तर डी वाला। प्रश्न में दी गई मनः प्लस भाव को जोड़ देंगे, योग कर देंगे तो क्या उत्पन्न होगा? मनः प्लस भाव को जोड़ने पर क्या होगा? मनोभाव। निह प्लस विकार का योग जोड़ने के बाद क्या होगा? इसका हो जाएगा निर्विकार। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस जन। प्रश्न दिया है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सन्मार्ग में कौन सी संधि प्रयुक्त है? बी वाली। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि। निराधार में प्रयुक्त संधि। निराधार में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? विसर्ग संधि का। 83 नंबर। निम्नलिखित शब्द में किसमें विसर्ग संधि है? निम्नलिखित शब्द में किसमें विसर्ग संधि है? अतएव में। फिर आगे चलते हैं। एमसीक्यू है, जल्दी देख रहे हैं, कोई बात नहीं। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? निम्नलिखित शब्द में किसमें व्यंजन संधि है? 84 का सी हो जाएगा सत्कार। अ प्लस ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? अ प्लस ई किस भेद को व्यक्त करता है? अभी हमने आपको बताया गुण संधि। ए जब रहे तब गुण संधि हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सत प्लस चरित सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? ना सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? आप लोगों का व्यंजन संधि हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले पर।
अधः प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? अधोगति किस संधि का उदाहरण है? ये आप लोगों का विसर्ग संधि का उदाहरण है। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस हार के योग से आप लोगों का बनेगा उद्धार। त्रिगंचल का सही संधि विच्छेद क्या है? त्रिगंचल का सही संधि विच्छेद दृग प्लस अंचल है। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? परि प्लस आवरण है। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका हो जाएगा पो प्लस अन। ये कभी कभी पूछ लेता है कौन कौन सा पवन संधि है, बहुत बार पूछा है। ये आपका अयाल संधि है। यथार्थ में कौन सी संधि है? इसमें जो है यथार्थ में दीर्घ संधि है। महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में आप लोगों का गुण संधि है। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में वृद्धि संधि है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आप लोगों का अंतिम प्रश्न 95 नंबर, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद आप लोगों का डी है। दोस्तों, हमने आप लोगों को जो है पूरा का पूरा सिर्फ 20 मिनट में लगभग कंप्लीट कर दिया। यदि दोस्तों आप लोग जो है हमें बताइएगा कमेंट करके, आप लोगों का 95 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोगों ने जो है सही किया है और कितना जो है गलत किया है, ये आप लोग हमें बताइएगा। इसी प्रकार से हम आपको लूसेंट का सारा MCQ करा देंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा, आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा इससे। लूसेंट की बुक बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताया गया सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।